जय गुरु जी। मुझे ना गुरु जी वैसे 2009 से बहुत कुछ दिखाते हैं। उस दिन क्षमता आंटी ने ऐसे ही बोला कि पहले भी सत्संग आप करते थे, अब भी वही सत्संग है, लेकिन मीनिंग कुछ और ही है। क्योंकि सत्संग सेम है, मीनिंग जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमें और अच्छे से समझ आता है। तो मैंने बोला हाँ, बात तो सही है। मुझे खुद अपने सत्संग सुन के ऐसे लगता है कि पहले मैंने अपने हिसाब से छोटा सा मीनिंग ढूंढ लिया था, उसका अपना हिसाब था, तब हम इतने जुड़े नहीं थे। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो वही सत्संग का मीनिंग कुछ और क्लियर हो जाता है। जब और क्लियर हो जाता है, थोड़ा और बड़े होते हैं, जैसे कहते हैं ना, अब जैसे जैसे बड़े होंगे बातें वही हैं लेकिन क्लैरिटी इम्प्रूव होती जाती है। जब क्लैरिटी इम्प्रूव होती जाएगी तो धीरे धीरे हमें गुरुजी के दर्शन होने लगते हैं। फिर गुरुजी अपने हिसाब से समझाते हैं तो कहते हैं सत्संग वही है, पर जो बीच में नेगेटिविटी आ रही थी, ये कर्म खराब थे, वो धीरे धीरे साफ होते रहते हैं तो क्लैरिटी होती रहती है। जब क्लैरिटी होती रहती है तो जिसने कर्म लिखने हैं वो तुम्हें नज़र आने लगता है, और जब तुम्हें उससे तुम्हारी दोस्ती हो जाती है तो वो क्या करता है, नेगेटिविटी पहले ही हटा देता है और पॉजिटिविटी के रास्ते पे लगा देता है। तो जब वो पॉजिटिविटी के रास्ते पे लग जाता है ना, तो उसको नेगेटिव लोग जो है ना, अगर निकल भी जाएं तो उसका असर नहीं होता। क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो एवरीथिंग प्रूव हो चुके हैं। वो तो ऐसे ही बस, जैसे मेरे को कई बार दिखाते हैं कि मैं समुद्र में जा रही हूँ और मुझे बोलेंगे आंखें बंद कर ले, मैं कहा पानी मेरे नाक में चला जाएगा, तूने नाक भी बंद करनी है। मैं कभी मैं सांस कैसे लूँगी, तो तू सांस मुंह से लेगी, क्योंकि मुंह में पानी चला जाएगा, मछली चली जाएगी। तो दिखता मुझे सब कुछ है, मैं पानी में जा रही हूँ, मैं ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ, पर मुझे होता कुछ नहीं है। तो क्या है कि हम उस सागर में तैर रहे हैं जो गुरु जी का है। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब जैसे अब पूरे दिल्ली में ही देखती हूँ हम कि सब गाड़ियों पे गुरुजी लिखा हुआ है। तो जिन गाड़ियों पे गुरुजी लिखा हुआ है वो तो ऊपर ऊपर हैं, वो तो स्विमिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भव सागर जो है ना, ये पार करना है। और जो बाकी हैं जिनके ऊपर गुरुजी नहीं लिखा हुआ, वो भी दबे हुए हैं। पर तुम्हें समझ नहीं आएगी, गुरुजी ने अपनी वो रखी हुई है कि ये मेरी संगत है, इसकी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ है, ये इसको अपग्रेड करना है। वो उनका ध्यान उस तरफ है, बाकी सबको वो नहीं देखते हैं। तो ऐसे ना में से जनरल बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहते हैं हाँ, ऐसा ही होता है। जिस दिन जन्मदाता नज़र आ जाए कि जन्मदाता ने मेरे लिए क्या किया है, उस दिन हम लोग शेमफुल हो जाते हैं। जैसे माँ है, माँ ने बच्चा कैसे पैदा किया है, जब तुम बच्चा पैदा करोगे 25 साल बाद, तभी तो तुम्हें समझ आएगी। 25 साल तो तुम यूं ही घूमते रहते हो। जब खुद नज़र आने लगता है ना, तब वो एहसास समझ आता है कि वो एहसास क्या था। उस एहसास को सीखने के लिए 25 साल तो लगेंगे ना। अब कोई 25 साल लगाता है, कोई 30 साल लगाता है, ये तो कर्मों पे फ़र्क, मतलब कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। तो मैंने बोला पर ये तो बड़ी गड़बड़ है, आप पैदा होते ही सब अंदर डाल दो, क्यों बेचारे पेरेंट्स को ऐसे रुलता हुआ छोड़ते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कर्म तो खुद के बनाते हैं ना। फिर वो 25 साल बाद जो 25 साल हमने कर्म किए होते हैं ना, वो पहले हम भुगतते हैं, फिर जब उसका बच्चा होता है तब उसे समझ में आती है। तो कह रहे हैं ये जो 25 साल का काम है ना, ये चलता ही आ रहा है, इसमें लोग गुमराह हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े तक सबको जोड़ रहा हूँ कि जिसको जिस उम्र में समझ आ जाए। इसीलिए सब आंटी अंकल हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसको समझ आ जाए। किसी के कर्म कट चुके हैं 90 साल बाद, उसे मोक्ष मिल गया। किसी के नहीं कटे हैं, थोड़ा समय बाकी है तो वापस आता है, फिर जन्म लेता है, फिर सीखता है। 10 साल 15 साल क्या पता न्यू बॉर्न भी चला जाए, चाहे वो थोड़ा ओल्ड होके जाए या मिडिल एज में चला जाए, ये सब पहले से डिसाइड होता है, क्योंकि वो लिस्ट हमने खुद बनाई है, हमने खुद कर्म किए हैं, तो वो सारा कुछ किया होता है। तो मैंने बोला ये तो बात सही है। तो इन्होंने मुझे बोला कि वही वाली बात कि पहले जिस धरती पे तुम जन्म लेते हो उसका कर्ज अदा करना होता है, फिर जहाँ पर तुम बड़े होते हो उसका कर्ज अदा करना।
तुम तो देश वेश छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो, पर जिस धरती पे तुम रहे हो उसके कर्ज तो अदा करनी है ना। तो मैंने कहा हाँ वो तो बात सही है। अभी ना मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ सत्संग करने गई थी, तो मुझे 2014 में ये विज़न आई थी कि मेरे फादर की डेथ होने वाली है। मैंने सारा देखा, चिता जली, अंगारे आए, सब देखा। तो गुरुजी ने कहा 1 मिनट रुक, जलंधर में इसके उसको कर्ज अदा करना है। मैंने बोला जलंधर में वो कैसे कर्ज अदा होगा? तो मैंने कहा जलंधर, कहते हैं इसने ना जलंधर में इसकी डेथ होनी थी। तो मैंने बोला आप क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कोई नहीं, मैंने रोल नंबर दे दिया, ये अपने कर्म काटे। और इतनी देर में मैंने देखा कि जलंधर में ना एक चिटाई पे बैठा करते थे, उसके चारों तरफ ब्लू कलर का कपड़ा लगा हुआ था। तो गुरुजी ऐसे करते हैं, वो चिटाई हवा में उड़ रही है, उड़ती जा रही है। तो मैंने कहा ये क्या? कह रहे धरती का एक टुकड़ा जलंधर से उठा लाया हूँ, वो तेरे घर के नीचे रख दिए, इसी के ऊपर इसकी डेथ होएगी, यहीं से लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा आप कैसे ले आए? मुझे नहीं पता। अभी मैं अपने पेरेंट्स के घर गई, सत्संग करके आई, 7.5 घंटा मैंने सत्संग किए। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि तब से वो ज़मीन के टुकड़े को प्योर कर रहा हूँ जिस पे इसको जाना है, वो वहाँ से 2014 से चला हुआ है। जो कर्म है वो कटवा के इसके ऊपर लेके जाऊँगा, ताकि इसकी मतलब पूरा का पूरा इसको मोक्ष मिल जाए। तो मैंने कहा, कहते और क्या, संगत के लिए सब करना पड़ता है, वो चिटाई आ रही है। तो मैंने बोला आज इसीलिए सत्संग कराया? कह रहे और क्या, यहाँ प्योर नहीं करना, जाना है ना उसने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने हाथ जोड़ दिए और मैं आराम से सत्संग करती रही और मैंने विज़न में देखा कि वो चिटाई अब पहुँच गई है, वो धरती है, वो धरती का टुकड़ा है जो वहाँ से आना है। ये जो हम सत्संग करते हैं ना, ये हम प्योरिटी इकट्ठी करते हैं। और प्योर क्या करना है? वो जगह जिस पे तुमने जाना है। तो मैंने कहा राम ये तो बहुत बड़ा सत्संग है, ये मैं कैसे समझाऊंगी किसी को? कह रहे बस सुना दे, उसको भी जब उसके कर्म कट जाएंगे उसे भी समझ आ जाएगा। तो 2014 में मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था अपने पियोनों कह दे सिर्फ मेरी फ़ोटो देखा करे, जपे कुछ ना, क्योंकि तकलीफ़ें तो हर इंसान को इतनी है कि वो जप भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मन में बहुत कुछ है। तो मैं जप लूँगा। तो उनका जो बुरा वक्त था वो गुरुजी ने अपने अंदर ले लिया और उनको अपना सूरज दिखाते रहे कि तेरा ये बुरा वक्त कट जाएगा। और मैंने ये सत्संग उनको सुना दिया जाके वहाँ पे, जो आपको सुना रही हूँ। अब आप बताओ कि एक बेटी अपने फादर का इतना बड़ा सत्संग कैसे सुना सकती है? लेकिन जब इन्होंने मुझे सुनाया और समझाया बहुत अच्छे से, तो मुझे समझ आ गया कि बाद में रोने से क्या फ़ायदा। जो तुम पहले कर सकते हो वो तो कर लो, ये कर लोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जाने वाला है ना, वो इतनी ब्लेसिंग्स दे के जाएगा, इतनी ब्लेसिंग कि सारी खुशियाँ तुम्हारे आसपास रहेंगी। बस ऐसी संगत ढूंढ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा सत्संग है, ये तो मैं सबको सुनाऊंगी। तो कहते हैं हाँ हाँ सबको सुनाइए और सबको बताइयो कि इस ज्ञान को किसी किताब में भी ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, जो तुम्हें गुरुजी ने दिया है। मैंने कहा हाँ ये तो बात है। तभी तो कहता हूँ मेरी महिमा करो, क्या क्या तुम्हारा कटवा रहा हूँ तुम्हें भी नहीं पता। वो कटवा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते, जिसका तुम्हें मतलब दूर दूर तक तुम्हें खबर भी नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ ये पता है मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा बड़ा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए। कह रहे वो सब के लिए भी तो जगह चाहिए ना, रखोगे कहाँ? उसको रखने से पहले ये देखो कि तुम्हें वो जगह पहले प्योर करनी है जहाँ ये सारी ब्लेसिंग्स रखनी है। वो जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। कपड़ा ऐसे झाड़ के रखने वाली नहीं है, पूरा अंदर बाहर झाड़ना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। फिर कहते तभी तो कहता हूँ जो मैं अपनी संगत इकट्ठी कर रहा हूँ ना, जिनसे मैं सत्संग कराता हूँ, सेवा कराता हूँ, वो तो प्योर ही हैं। उनको तो सिर्फ 1 सेकंड प्रे करनी है, दुआ करनी है कि गुरुजी उसका काम कर दो, क्योंकि वो अपने लिए थोड़ी मांग रहा है, वो तो किसी के लिए मांग रहा है। तो गुरु क्या करेगा? फटाफट वो काम कर देगा। बस वही करने आया हूँ मैं, और कुछ नहीं।
जितना जल्दी समझ सकते हो ये बात को समझ जाओ। जय गुरु जी, जय।